देखिए, हम लोग महादेश के बारे में देख रहे थे। हम लोग विश्व भूगोल की शुरुआत किए हुए थे और विश्व भूगोल के शुरुआत के दौरान आप लोगों को अच्छी तरह से याद होगा कि हम लोग महादेश के बारे में एक एक करके देख रहे थे, जिसमें से हमने 3 महादेश को ख़त्म कर चुका था। एक ऑस्ट्रेलिया को, एक दक्षिण अमेरिका को, एक दक्षिण अमेरिका और एक उत्तर अमेरिका। ये 3 खत्म हो चुका है आप लोगों को, और आज हमको यूरोप पढ़ाना है। बात ध्यान रखिएगा, 3 महादेश के बारे में आपको यूट्यूब पर एक क्लासेज मिल जाएगी, ऑस्ट्रेलिया का भी, दक्षिण अमेरिका का भी और उत्तरी अमेरिका का भी। आज हम लोग यूरोप की शुरुआत करेंगे। तो देखिए, यूरोप की अगर शुरुआत करेंगे हम लोग, तो हम बताए थे आप लोगों को यूरोप महादेश। देखिए, अब देखिए यूरोप महादेश के बारे में हमको पढ़ना है। ये छठा बड़ा महादेश है, पर डायरेक्ट जो क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ये छठा बड़ा महादेश है। ठीक, इसमें अभी आगे बताएंगे हम। इसमें प्रायद्वीपों की संख्या अधिक है, मतलब कि 3 तरीके भूमि जो है वो 3 तरीके से, मतलब 3 तरफ से जल से घिरे होकर प्रायद्वीप जो हम बताए थे आपको, इसीलिए इस महादेश को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीपों का महाद्वीप या प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। देखिए, दोनों चीज याद रखिएगा आप लोग। ऐसा नहीं कि हम महाद्वीप पूछ लिया तो आप लोग कंफ्यूजन में आ जाइएगा, और जब महाद्वीप पूछा तो बता दीजिएगा। इसलिए हम दोनों चीजें आप लोग को लिख दिए कि प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी और प्रायद्वीपों का महाद्वीप भी। और एक बात, अभी तक विश्व में जितना भी देशों पर कोई राज किया, तो यही यूरोप महादेश के लोग कार्य किया। चाहे इंग्लैंड से हो सके, जो भी, जैसे भारत पर जो थे तो ये इंग्लैंड थे। अब जितने लोग भी थे, ये लोग सब यूरोप महादेश के ही थे, जो सभी देशों पर अपना अपना नियंत्रण रखा, अपना ये लोग अधिकार रखा। तो हमको देखना है कि भाई अधिकार रखा, तो इस देश के बारे में पूरी तरीके से हमको समझना होगा। लेकिन देखिए, इस देश में कई देश हैं। यूरोप तो महादेश हो गया, इस महादेश के अंदर कई देशे हैं। तो हम लोग वही देश देखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। एग्जाम के लिए सभी नहीं देखेंगे हम लोग, लगभग 46 से 48 देशे हैं, तो हम सबको नहीं देखने जा रहे हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग देखेंगे ही नहीं, उसका राजधानी के साथ साथ राजधानी भी देखेंगे, और राजधानी के साथ साथ उस देश की कुछ विशेषताएं हैं उसको भी देखेंगे। इसीलिए इसको पहले हम आप बता दिए आपको। अब देखिए, थोड़ा सा हम बताए थे कि अगर कोई भी महादेश हम लोग पढ़ेंगे, जैसे अगर यूरोप हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यूरोप के बारे में 2 चीजें हम देखेंगे, एक प्राकृतिक देखेंगे और एक राजनीतिक देखेंगे, जैसा कि हम बाकी महादेशों में देखते हुए आ रहे हैं। समझिएगा बात को पहले, जैसा कि हम सभी महादेशों में देखते हुए आ रहे हैं। कैसे हम पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, पहले राजनीति फिर प्राकृतिक। ये राजनीति उस देश का जितना भी राज्य राजधानियां हैं सबको देखेंगे, क्षेत्र कहाँ तक है, माने जो राजा महाराजा या सरकार द्वारा जो निर्धारित है वो राजनीतिक हो गया, नामे से पता चल रहा है। प्राकृतिक, इसमें किसी मानव का हाथ नहीं है, परमात्मा ने जो किया है वही प्राकृतिक। समझिए, अब प्राकृतिक तो ऐसे हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग इसका राजनीतिक को खत्म करेंगे, तो मतलब यानी देश के बारे में हमको जानना होगा। तो एक बात समझिए, देश के बारे में जानना होगा, तो कुछ देश का नाम हम लोग देख लेते हैं। नाम देख लेते हैं, तो नाम में देखेंगे और नाम के साथ उसका राजधानी भी हम लोग देखेंगे। तो नाम में देखिए, शुरू कर दिया जाए, ऊपर से ही शुरू कर देते हैं। आयरलैंड, आयरलैंड से पहले और है आइसलैंड को ले लीजिए।
आइसलैंड, उसके बाद आयरलैंड, इसके बाद उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड के बाद इंग्लैंड, उसको ब्रिटेन लिख देते हैं हम, ब्रिटेन, उसके बाद पुर्तगाल, पुर्तगाल के बाद स्पेन, स्पेन के बाद फ्रांस, फ्रांस के बाद जर्मनी, जर्मनी से ही अलग हुआ पोलैंड, जर्मनी और पोलैंड के बीच में हमेशा मित्रवत भाव रखा स्विट्जरलैंड। ये सब युद्ध हुआ लेकिन इसको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ स्विट्जरलैंड को। स्विट्जरलैंड के बाद ऊपर बढ़ते हैं बेल्जियम, बेल्जियम, बेल्जियम के बाद नीदरलैंड। देखिए यही नीदरलैंड है, इसी के निवासी को हॉलैंड भी कहा जाता है। ये लोग भी भारत में आया था। देखते जाइए अभी कौन कौन आया था। नीदरलैंड एगो तो ई आया था ब्रिटेन, इसका इंग्लैंड, अभी एगो ई मिला। अभी देखते जाइए कैसे कि सब देशों पर भी ये राज किया है यूरोप महादेश के लोग। हम लोग उसका भी जिक्र थोड़ा सा करिए लेंगे। नीदरलैंड, नीदरलैंड के बाद डेनमार्क, डेनमार्क के बाद और देश है, कुछ देशों को तो याद रखिए, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। फिनलैंड के बाद लाटविया भी है, वो देख लीजिए वहां बाल्टिक सागर के पास लाटविया। जो इम्पोर्टेंट है उसका हम राजधानी भी याद करवा देते हैं आप लोग को, लाटविया। उसके बाद रूस आ जाइए, रूस को ले लेते, यूक्रेन को क्यों छोड़े। और जब यूक्रेन को ले लिए तो रूस यूक्रेन के बीच में हमेशा मध्यस्थता कराते रहता है बेलारूस। इसके बाद हंगरी को भी देख लेते हैं, रोमानिया को भी देख लेते हैं। चलिए इतना पहले देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये जितना भी देश हम लिखे, ये टोटल देश को याद करना होगा विथ राजधानी के साथ, राजधानी के साथ इसको याद करना होगा। तो एक बार पहले राज्य हमारे साथ बोलिए, आयरलैंड, उसके बाद उत्तरी आयरलैंड, आइसलैंड, ब्रिटेन, स्पेन, पुर्तगाल, जर्मनी, पोलैंड, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, नीदरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, लाटविया, रूस, यूक्रेन, बेलारूस, हंगरी, रोमानिया। इतना कंट्री कम से कम राजधानी के साथ याद होना चाहिए। अब राजधानी भी पहले यहां हम लिख देते हैं। आइसलैंड का रिज्जाविक, रिज्जाविक या रिज्जाविक भी कहा जाता है, ठीक। आयरलैंड डबलिन, आयरलैंड का डबलिन, उत्तर आयरलैंड का बेलफास्ट, ब्रिटेन का लंदन, सब जानता है, ये भारत पर राज किया है ये लोग, लंदन, समझ रहे हैं ना। ऐसे तो फ्रांसीसी भी आए हैं, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, तो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट हो गया। देखिए यही यूरोप का कंट्री जो हम लिख रहे हैं, यही सब कहीं ना कहीं, देखिए डेनमार्कवा कहाँ है, डेनमार्क देखिए यहाँ है। ये भी जो हम उत्तरी अमेरिका महादेश में पढ़ा रहे थे कि ग्रीनलैंड जो भौगोलिक उसका क्षेत्र है उत्तरी महादेश अमेरिका में, लेकिन उस पर राज डेनमार्क का ही है, अधिकार इसी डेनमार्क का है। अमेरिका कितना भी कहता है कि जी दे दो, तुम्हारे लिए दूर पड़ रहा है, बोला कि ना ना केतनो आप दीजिएगा हम नहीं देंगे। आप लोग को याद होगा कि उसी प्रकार ई रूस से वो क्या लिया था, अलास्का का क्षेत्र लिया था, ठीक। अब आइए लंदन, पुर्तगाल का लिस्बन, स्पेन का मैड्रिड, फ्रांस का पेरिस, जर्मनी का बर्लिन, अब बस पोलैंड का वारसा, पोलैंड का वारसा, स्विट्जरलैंड का, स्विट्जरलैंड का बस बर्लिन है तो यहाँ बर्न कर दीजिए,
बेल्जियम का ब्रुसेल्स, नीदरलैंड यही हॉलैंड लोग है एम्स्टर्डम, डेनमार्क का कोपेनहेगन, नॉर्वे का ओस्ले, ओस्ले या ओस्ला भी कहा जाता है इसको, नॉर्वे, स्वीडन का देखिए यहाँ एम्स्टर्डम है, ठीक। अब स्वीडन का ओस्ले, एम्स्टर्डम, इसका फिनलैंड का देखिए, फिनलैंड का हेलसिंकी, स्टॉकहोम, कबो कबो ध्यान भूल जाता है, स्टॉकहोम, हेलसिंकी, लाटविया का रीगा, रूस का इसका तो सब जानता है कि मास्को, यूक्रेन का भी सब जानता है कीव, बेलारूस का मिस्क, हंगरी या रोमानिया देखिए एगो भूखा रेस्ट है, एगो भूखा पेस्ट है, एगो भूखा पेस्ट है। देखिए इतना राजधानी हमको याद होना चाहिए, एक बार तो सुर में सुर मिलिए जाना चाहिए, एक बार मिल जाना चाहिए। आइसलैंड, अब कुछ यहीं पर विशेषता जो हम बता रहे हैं उसको भी ध्यान दे लीजिए, एक बार आप लोग एक बार ध्यान दीजिए। ये जो रिज्जाविक आप देख रहे हैं, रिज्जाविक, ये विश्व का सबसे उत्तरतम राजधानी है किसी भी देश का, ध्यान रखिएगा बात में, उत्तरतम राजधानी यही रिज्जाविक है। इससे ऊपर अब किसी भी देश का राजधानी नहीं है, एक ऊपर सीधा आर्कटिक आ जाएगा, महासागर। तो किसी भी देश अगर पूछेगा तो फिर आइसलैंड नहीं, ग्रीनलैंड भी है, आइसलैंड भी है, इधर नॉर्वे, स्वीडन, इस सब में है। लेकिन अगर राजधानी पूछेगा तो इससे ऊपर अब किसी का राजधानी नहीं है, इससे ऊपर अब किसी का राजधानी नहीं है। आयरलैंड का डबलिन, आयरलैंड का डबलिन, अब उत्तरी आयरलैंड का बेलफास्ट, उत्तरी आयरलैंड का बेलफास्ट, अब ब्रिटेन का लंदन, ब्रिटेन का लंदन, यही यूके है, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। पुर्तगाल का यही लिस्बन, स्पेन का मैड्रिड, फ्रांस का पेरिस, जर्मनी का बर्लिन, जर्मनी से ही प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये सब काट कूट के पोलैंड को अलग कर दिया गया, तो पोलैंड का क्या हो जाएगा, पोलैंड का वार्सा, स्विट्जरलैंड का बर्न, स्विट्जरलैंड का बर्न, बेल्जियम का ब्रुसेल्स, बेल्जियम का ब्रुसेल्स, नीदरलैंड का एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम, डेनमार्क का कोपेनहेगन, और नॉर्वे का ओस्ले, स्वीडन का स्टॉकहोम, स्वीडन का स्टॉकहोम, फिनलैंड का हेलसिंकी, फिनलैंड का हेलसिंकी, लाटविया का रीगा, रूस का मॉस्को, यूक्रेन का कीव, बेलारूस का मिन्स्क, हंगरी का बुखारेस्ट, ये दोनों का राजधानी है। अब देखिए यहीं पर कुछ विशेषताएं देखा जाए। देखिए ये नॉर्वे जो देश हम लोग देख रहे हैं, ये नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूर्य कहा जाता है। इसको मध्य रात्रि का सूर्य का देश अगर पूछेगा तो ये नॉर्वे हो जाए, मध्य रात्रि का सूर्य का देश। देखिए पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी जियोड हम कहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सूर्य भगवान वहां रात में आते हैं। नॉर्वे है ऊपर में, अभी हम दिखाएंगे मैप में, तो नॉर्वे के यहाँ जो पृथ्वी है जियोड है वो उठा हुआ है, तो जो भाग उठा हुआ है तो वहां मध्य रात्रि के दौरान माने 12 माने 1, 2, 3 के आसपास में, 12 से 3 के बीच में 10-15 मिनट के लिए वहां पर सूर्य का प्रकाश रात में ही आ जाता है, सूर्य का प्रकाश रात में ही आ जाते हैं, इसीलिए यहाँ मध्य रात्रि का सूर्य कहते हैं। एक और देश है फिनलैंड, देखिएगा ये फिनलैंड को झीलों का भी देश कहते हैं, झीलों का देश या हजार झीलों का भी देश इसे कहते हैं फिनलैंड को। डायरेक्ट वन लाइन एग्जाम में याद रखिएगा, झीलों का देश अगर आपसे पूछ दिया तो फिनलैंड, झीलों का देश फिनलैंड। अब मध्य रात्रि का सूर्य का देश नॉर्वे, मध्य रात्रि के सूर्य का देश
तो क्या सूर्य भगवान रात में आते हैं? तो जो हम बताएं उसको प्राकृतिक में बताएंगे हम पूरे डिटेल से कि आखिर सूर्य भगवान रात में दिखते क्यों हैं, ये हम बताएंगे प्राकृतिक। जब अगला क्लास में इसको प्राकृतिक जब पढ़ाएंगे तो उसको पर्वत पठार को जोड़ते हुए उसको हम देखेंगे। ठीक, तो मध्य अभी डायरेक्ट याद रखिए, जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकती है कि मध्य रात्रि का सूर्य और झीलों का देश किसे कहते हैं? तो फिनलैंड को कहते हैं। मध्य रात्रि का सूर्य का देश ये नॉर्वे को कहते हैं। एक और क्वेश्चन याद रखिए नॉर्वे से, ये नॉर्वे ही है। इस नॉर्वे के राजधानी जो है ओस्ले, जो हम लोग देख रहे हैं, ये ओस्ले में ही शांति का नोबेल दिया जाता है। शांति का नोबेल यही ओस्ले में दिया जाता है। पहले एक बात बताइए कि नोबेल कितने भाषा में दिया जाता है? नोबेल शांति का तो आप समझ गए कि ओस्ले में दिया जाता है। बाकी देख लीजिए, यहीं आप लोग डायरेक्ट याद रख लीजिएगा कि कितने चीजों में नोबेल दिया जाता है। देखिए, एक शांति में दिया जाता है, एक चिकित्सा में दिया जाता है, एक साहित्य में दिया जाता है, और साहित्य के बाद भौतिकी में दिया जाता है, रसायनी में दिया जाता है, और अर्थशास्त्र में दिया जाता है। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6। देखिए, यही 6 में से जो शांति वाला हम बताएं, इस शांति का नोबेल ये दिया जाता है ओस्ले में, जो राजधानी है किसका? नॉर्वे का। डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, ये सब डायरेक्ट एग्जाम में आपके पूछ सकता है। नॉर्वे का राजधानी जो है ओस्ले, यहाँ नोबेल दिया जाता है विश्व का, उस शांति के लिए दिया जाता है। तो जी बाकी ई क्यों नहीं दिया जाता है? तो ई दिया जाता है स्वीडन के राजधानी स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम जो स्वीडन का राजधानी है, स्टॉकहोम में इसका समझिएगा, पांचों का दिया जाता है यहाँ स्टॉकहोम में। अब शांति का दिया जाता है ओस्ले में। इतना बात तो हमको उम्मीद है कि आप लोग को क्लियर हो गई होगी। अभी तक देखिए मैप लेके हम नहीं आए हैं, अभी हम अपने से सोच रहे हैं कि जो वन लाइनर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, रेलवे के लिए, एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए, आपके दिमाग में घुस जाए। राजधानी भी आप लोग देखें, यहाँ मध्य रात्रि का सूर्य नॉर्वे, उसके बाद फिनलैंड, झीलों का देश फिनलैंड को कहते हैं। अब नोबेल का पुरस्कार अगर पूछेगा कि ओस्ले में किस नोबेल को दिया जाता है, तो शांति का नोबेल का पुरस्कार जो है उसको दिया जाता है ओस्ले में, जो नॉर्वे की राजधानी है। बाकी जो और में दिया जाता है चिकित्सा, साहित्य, भौतिकी और रसायन और अर्थशास्त्र, इसको दिया जाता है स्टॉकहोम में। इतना बात है तो आप लोग समझ चुके होंगे पूरी बढ़िया से। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं अब यूरोप महादेश के बारे में कि कौन देश किस तरीके से है और एक किस से मतलब घिरा गया। अब देखिए, बाकी महादेश अगर हम लोग पढ़ें तो बाकी महादेश तो था कि सब जल समंदर के बीच में था। ऑस्ट्रेलिया यहाँ है, दक्षिण अमेरिका यहाँ है, उत्तरी अमेरिका यहाँ है। लेकिन अभी जो हम लोग महादेश को देखने जा रहे हैं, अगर ये सपोज करिए कि ये महादेश है तो इसी में यूरोप भी है और इसी में एशिया भी है। अब समझिए कि इसीलिए इन दोनों का नाम कहा जाता है यूरेशिया। अब समझिए थोड़ा सा हमारा बात को, अब थोड़ा सा अंदर घुस रहे हैं। अगर यूरोप और एशिया, तो ये जो दोनों को मिलाते हैं तो यूरेशिया हो जाता है। कुछ ऐसे भी देश हमको मिलेंगे जो एशिया में भी है और वो देश यूरोप में भी है। तो इसलिए जो देश का, जैसे रूस है तो रूस का राजधानी जो है मास्को, तो ये यूरोप में पड़ जाता है, यूरोप में ही पड़ जाता है मास्को। अब कुछ नीचे से तुर्की भी स्पर्श कर देता है, इसीलिए दोनों तरफ, इसीलिए हम इसको यूरेशिया। तब देखना है कि अगर हम बीच से, बात ध्यान रखिए, अगर हम ये लाइन कह रहे हैं, अगर ये लाइन इधर एशिया इधर यूरोप, तब बीच में तो कुछ जो चीन है इसको कोई भी चीज तो बांट रहा होगा कि जिसके इधर एशिया होगा और इसके इधर यूरोप होगा। तो ये जो लाइनिंग जो बांट रहा है, तो ये लाइन यहाँ दिख रहा है, लेकिन ये प्राकृतिक जो संरचना है यही है यूराल पर्वत।
यूराल पर्वत। अब यूराल पर्वत के इधर अब देखिए, यही देखिए, यहीं पर आइए देखिए, यहाँ पर जब हम देख रहे हैं अगर थोड़ा सा भी, तो देखिए नॉर्थ अमेरिका अपना अलग यहाँ पर बना हुआ है, दक्षिण अमेरिका यहाँ अपना किनारे बना हुआ है, इधर भी जल पानी है, इधर भी पानी, ठीक, प्रशांत, इधर भी कैरेबियन सी, ऑस्ट्रेलिया, इधर भी देखिए ये जो ब्लू जो दिख रहा है वो जल है। लेकिन अब देखिए यही यूरोप के बारे में हम कह रहे हैं, तो यूरोप आई एशिया, तो ये जो एशिया और यूरोप, तो देखिए जो यहाँ से ग्रीन हमको दिख रहा है, तो एक ग्रीन जो है, एक ग्रीन अपने से चिन्ह खींच दिया गया है, तो यही जो चिन्ह है इसी का नाम है यूराल पर्वत, यूराल पर्वत। अब यूराल पर्वत हम कह रहे हैं, तो यूराल पर्वत इसी के बगल में यूराल नदी भी है, दोनों बात ध्यान रखिएगा। तो ये तो हम प्राकृतिक का पॉइंट हो गया जब हम पढ़ाएंगे, लेकिन अभी कट कैसे रहा है वो देखिए। आखिर चारों तरफ से अगर यूरोप अलग हम कह रहे हैं, तो एशिया से जब ये अलग होगा तो कैसे अलग हो रहा है, किस पर्वत से अलग हो रहा है, उसको तो हमको देखना होगा पहले। तो यही यूराल पर्वत है, ये यूराल पर्वत से इधर, यूराल पर्वत से इधर यूरोप, उधर एशिया, इधर यूरोप, उधर एशिया, उधर एशिया, इधर यूरोप, ध्यान रखिएगा। यूराल पर्वत के बगल में यूराल नदी भी है, इसको रिवर में हम चर्चा करेंगे कि यूराल नदी पर क्या है, कैसे है। तो अब देखिए यही यूराल पर्वत है, देखिए यही यूराल माउंटेन जो लिखा हुआ है यहाँ, देखिए यही जो पर्वत का ढांचा बना है, और इसी पर्वत के यहीं पर है यूराल नदी। ये तो पर्वत है और ये नदी है, सिर्फ नदी ही है। अब आइए, अब इधर नीचे में तो कैस्पियन सी है, माने कैस्पियन सागर है, यहाँ ब्लैक सागर है, और यहाँ भूमध्य सागर है। ध्यान रखिएगा यूरोप कैसे बट रहा है, देखिए। अब प्रायद्वीप क्यों बोले इसको हम, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, देखिए 1 2 3 पानी, ठीक, लगभग देखिएगा तो जो ये पीला दिख रहा है ये भूमि समतल मैदान दिख रहा है, अब ब्लू वाला ये वाटर दिख रहा है, देखिए खाली जल ऊपर से नीचे, ठीक। तो जब ये देख रहे हैं हम लोग, तो देखिए ये इसीलिए इसको हम प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप बोले। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप और प्रायद्वीपों का महाद्वीप, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप और प्रायद्वीपों का महाद्वीप। अब जब ये चीजें देख रहे हैं तो देखिए कौन कौन चीज है, कैस्पियन सागर, ब्लैक सागर, फिर भूमध्य सागर, और यहाँ पर यूराल पर्वत, इधर यूरोप। इतना बात आप समझ गए। अब देखिए यही हम राज्य राजधानी जो लिखे थे उसको देखिए कि कौन राज्य राजधानी कहाँ कहाँ है। देखिए यही आइसलैंड है, इसका राजधानी इसी के ऊपर है, यहीं पर, ठीक। ये है नॉर्थ, तो ये ऊपर यहाँ, ये है आइसलैंड, ये है यूके, फिर ये देखिए ये है फ्रांस, ये है स्पेन, पुर्तगाल, डेनमार्क, देखते जाइए। अब देखिए हम लिख देते हैं, देखिए यही है रिज्जाविक, रिज्जाविक। अब देखिए यही रिज्जाविक जो ऊपर में है, इससे ऊपर देख रहे हैं ये कहाँ है? इसीलिए स्कैंडिनेवियन देश कहते हैं इसको। देखिए एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, अगर स्कैंडिनेवियन देश और स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप, दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा एग्जाम में आता है। अगर देश पूछेगा तब 5 कंट्री आएगा, ध्यान रखिए, देश पूछेगा तो 5 कंट्री आएगा, प्रायद्वीप पूछेगा तो 2 आएगा, नॉर्वे और स्वीडन। अगर प्रायद्वीप में, देखिए प्रायद्वीप में, ये प्रायद्वीप में आ जाएगा, कौन प्रायद्वीप में, स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में। और प्रायद्वीप के जगह पर देश पूछेगा तो 2 गो ई आएगा, फिनलैंड आएगा साथ में, एक आइसलैंड आएगा और एक नीचे से डेनमार्क आएगा। समझिए, स्कैंडिनेवियन कंट्री पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में कि स्कैंडिनेवियन कंट्री हमको बताइए
कि उस कंट्री में कितने देश हैं, तो आप याद कर लीजिएगा कि आइसलैंड से लेके यहाँ फिनलैंड तक, और ये डेनमार्क भी नीचे से है। तो अब देखिए ये तो आप समझ रहे हैं। अब देखिए रिकजाविक देख लिए। अब देखिए यही इसका राजधानी कहाँ है, इसका डबलिन, डबलिन, इसका बेलफास्ट, बेलफास्ट। उसके बाद इसका लंदन, ये पुर्तगाल का लिस्बन, स्पेन का मैड्रिड, इसका फ्रांस का पेरिस, स्विट्जरलैंड का बर्न, जर्मनी का बर्लिन, चेक गणराज्य का प्राग, नीदरलैंड का एम्स्टर्डम, डेनमार्क का कोपेनहेगन, नॉर्वे का ओस्ले, स्वीडन का स्टॉकहोम, फिनलैंड का हेलसिंकी, रसिया का रूस, बेलारूस का मिन्स्क, यूक्रेन का कीव, रोमानिया का बुखारेस्ट, बुखारेस्ट, और हंगरी का बुखापेस्ट, इटली का रोम, ऑस्ट्रिया का वियना, सब ध्यान रखिए, पोलैंड का वारसा, लाटविया का रीगा, समझ गए। और देखिए ये बाल्टिक देश है, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, तो लेकिन ये लाटविया का राजधानी आपको याद रखना है, यहाँ बाल्टिक सी है, यहाँ बाल्टिक देश है। और एक बात ये हमेशा याद रखिएगा, ये बाल्टिक देश से, समझिए, ये बाल्टिक देश से अगर ये देखिए ये बाल्टिक देश आ रहा है ना, इसको ये नॉर्थ सी से यानी उत्तरी सागर से जोड़ने के लिए यहाँ पर एक नहर बनाई गई है। लाजवाब क्वेश्चन है, याद रखिएगा, कील नहर है ये, कील नहर, इसको हमेशा याद रखिएगा। जर्मन में ही एक तरह से ही है, किसको जोड़ रहा है, तो यहाँ जो ब्लैक सी है, तो ये ब्लैक सी को किससे जोड़ रहा है, नॉर्थ सी से, उत्तर सागर को ब्लैक सी से दोनों को जोड़ने के लिए यहीं पर बना दिया गया है एक नहर, जो डेनमार्क और जर्मनी का मुख्य हिस्सा जर्मनी में ही है। ठीक, ये जर्मनी में ही इसका मुख्य हिस्सा है, इसीलिए इसका नाम कील नहर। कभी क्वेश्चन में हो सकता है आपसे पूछ दे, इसलिए इसको डायरेक्ट याद रखिएगा आप लोग। ये लगभग इतना देश जितना हम लिखे हैं, लेकिन बाकी अब जो आपको ये सब सर लिखा हुआ है, बाकी देश का तो इम्पोर्टेंट उतना, इम्पोर्टेंट तो सब है, लेकिन मिनिमम जितना हम बताए हैं इतना आपको एकदम कंप्लीट चाहिए, इतना आपको एकदम कंप्लीट देश राजधानी के साथ। अब देखिए यही देखिए फिनलैंड को दुनिया में सबसे अधिक झीलों वाला देश माना जाता है, इसीलिए ना हम बोल रहे हैं कि झीलों का देश अगर पूछेगा आपको तो ये कौन हो जाएगा, फिनलैंड। और फिनलैंड में एक क्वेश्चन और देख लीजिए कि देखिए ये फिनलैंड जो है ये रसिया है, देखिए ये रसिया जो है, ये रसिया यहाँ तक फैला हुआ है, तो नॉर्वे भी रसिया को स्पर्श कर रहा है, फिनलैंड भी स्पर्श करता है, लेकिन स्कैंडिनेवियन देश कंट्री में एक ऐसा देश है जो ऊपर में कि ये स्वीडन ये नहीं स्पर्श करता है, रुको देखिए यहीं तक है, ये रूस को स्पर्श नहीं करता है, बाकी फिनलैंड भी स्पर्श करता है और नॉर्वे भी स्पर्श करता है। अब देखिए अब एक बात और समझिए, ये झीलों का देश फिनलैंड को बोला जाता है। अब यहाँ पर लगभग देख लीजिए 1 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,87,888 झीलें पाई जाती है। समझिए अब झीलों का झील क्यों कहा जाता है और यहीं पर झील क्यों है, इसको भी देखना बहुत जरूरी है। वो प्राकृतिक का सेक्टर जितना, जब नहर को जब सागर से हम सब जोड़ेंगे उसको, उस समय हम पूरे डिफाइन करेंगे कि झील
कैसे वहाँ इतना है, इसलिए लव ऑफ 1000 लैक्स के नाम से इसको प्रसिद्ध बनाती है। अधिकांश झीलें पिछली हिमयुग अलग चीज हो गया, तो इसीलिए यहाँ झीलों की संख्या 1,87,888 है। ठीक, यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। देखिए अब इतना छोटा महादेश जो हम बताएं कि देखिए ये छठा महादेश ये एशिया, ये देखिए ये हमारा भारत दिख रहा है ना, ये भारत पर इसी का जो यहाँ इंग्लैंडवा है ये अधिकार किया हुआ था, इसी का ये डेनमार्कवा है वो एक ग्रीनलैंडवा पर आज भी अधिकार है। बाकी ये जो फ्रांस देख रहे थे हम लोग, फ्रांस ये सब जो है ये सब बने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनमार्क, ये आपको नीदरलैंड, हॉलैंड ईस्ट इंडिया नीदरलैंड का, ये सब लोग पूरे ये जो है ना विश्व, इस सबका अधिकार यही सब का रहा है। एक बात आप लोग याद रखिए, ये छोटा जो हम लोग महादेश जो पढ़ रहे हैं इसका ही अधिकार अमेरिका से लेके जहां जहां भी रहा, ऑस्ट्रेलिया में भी रहा, तो ये सब यही यूरोप है। उम्मीद है कि इसका राजधानी आप लोग बहुत बेहतर तरीके से हमारे साथ देख लिए। अब एक बार इसको सुर में सुर मिला दीजिए ताकि हम समझ ले कि आप लोग को याद है। अब आइए, आइसलैंड रिजाविक, उसके बाद उत्तरी आयरलैंड बेलफास्ट, आयरलैंड का डबलिन, ब्रिटेन का लंदन, पुर्तगाल का लिस्बन, स्पेन का मैड्रिड, फ्रांस का पेरिस, जर्मन का बर्लिन, स्विट्जरलैंड का बर्न, उसके बाद पोलैंड का वारसा, बेल्जियम का ब्रुसेल्स, नीदरलैंड का एम्स्टर्डम, डेनमार्क का कोपेनहेगन, नॉर्वे का ओस्ले, स्वीडन का स्टॉकहोम, उसके बाद फिनलैंड का हेलसिंकी, रूस का मॉस्को, बेलारूस का मिन्स्क, फिर आपको और कौन है कि आपको किसका है, यूक्रेन का रोमानिया, रोमानिया का बुखारेस्ट, हंगरी बुखापेस्ट, ये सब राजधानियां जितना भी है, इटली रोम, इटली का रोम, ऑस्ट्रिया का वियना, ये सब कंट्रियां लगभग आपको याद चाहिए। ये सारी कंट्रियां जब तक याद रहेंगी मिनिमम। झीलों का देश हम किसे कहते हैं, तो झीलों का देश हम कहते हैं फिनलैंड को। मध्य रात्रि का सूर्य का देश किसे कहा जाता है, तो वो है नॉर्वे को। नॉर्वे को क्यों कहा जाता है हम बताएं अभी, और बाकी उसका डिटेल हम प्राकृतिक में आपको बताएंगे कि उसको क्यों बोला जाता है। यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग बात हमारी पूरी तरीके से समझ चुके होंगे। इसके बाद बचा सेक्शन प्राकृतिक का, ये प्राकृतिक हम लोग एक क्लास 2 क्लास में और लेंगे, इसमें प्राकृतिक पढ़ा देते हैं हम, और इसके बाद खत्म हो जाएगा। देखिए चलिए बाकी आज यहीं तक, इसके आगे हम लोग कल देख लेंगे, ठीक है। इसके आगे हम लोग अगला दिन देख लेंगे कैसे क्या, उसके आगे इसके आगे बस प्राकृतिक बचा है। बल्कि इतना राजधानी आपको कम से कम याद होनी चाहिए, इतना राजधानी जब तक याद नहीं रहेगा तब ले, इसलिए यहाँ तक आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ठीक, धन्यवाद।